जालोर जिले में गुरुवार सुबह 6 बजे से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिले भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जिला मुख्यालय सहित कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर की सड़कों पर करीब 1 फीट तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रोडवेज, बस स्टैंड और हॉस्पिटल सर्किल क्षेत्र में जल भराव के बीच वाहन संघर्ष करते नजर आए। बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है। साथ ही तालाबों और बांधों में भी तेजी से पानी की आवक हो रही है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। आपदा प्रबंधन दल अलर्ट पर है और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश और मौसम में उतार चढ़ाव के चलते सांपों का बिलों से बाहर आना शुरू हो गया है। बारिश का पानी बिलों में भरने और तापमान में बदलाव के कारण सांप सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़ते हैं। भूख और सुरक्षा की चाह में ये सांप अक्सर घरों में घुस जाते हैं या इंसानों के पास आ जाते हैं, जिससे काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। अस्पतालों में सांप के डसने के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सांप आमतौर पर ठंडी और शांत जगह तलाशते हैं, इसलिए वे बाथरूम, कोनों या स्टोर रूम में छिप जाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञ स्माइल रंगरेज के पास रोजाना 10 से 15 शिकायतें आ रही हैं, जो इस खतरे की गंभीरता को दर्शाती हैं। बारिश के अंदर समय में सांपों के बिलों के अंदर पानी भर जाने की वजह से वो वापस अपनी सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। तो आमजन के लिए यही संदेश है कि आप घरों के अंदर जूते कपड़े झटक कर पहने, पानी की मोटर चालू करें तो सावधानी से करें, पानी के हौज में से पानी भी लें तो सावधानी बरतें, पहले अच्छे से चेक करें फिर पानी के हौज में से पानी लें, और कूलर में पानी भरें, पानी चेंज करें तो भी सावधानी बरतें। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की कला संकाय अंतर्गत सत्र 2024-25 की BA प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों के लिए अंतिम मौका 9 जुलाई 2025 को दिया गया है। ये परीक्षा फाइन आर्ट्स, भूगोल, संगीत एवं मनोविज्ञान विषयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा UG ब्लॉक, कला संकाय, नया परिसर में होगी। कला प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक डॉक्टर अर्जुन लाल मीना ने बताया कि यह विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर है और परीक्षा सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। सभी विद्यार्थियों को समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें अपना प्रवेश पत्र, परिचय पत्र तथा संबंधित शिक्षक से हस्ताक्षरित प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक साथ लाना आवश्यक होगा। अनुपस्थित रहने की स्थिति में पुनः कोई अवसर नहीं मिलेगा। ई-मित्र यूनियन जोधपुर ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन उपखंड अधिकारी उत्तर के 16 मई के आदेश के विरोध में दिया गया, जिसमें जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बना दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि नए आदेश के तहत अनावश्यक दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिससे आमजन और ई-मित्र संचालक दोनों को परेशानी हो रही है। यूनियन ने इस प्रक्रिया को जयपुर की तर्ज पर सरल और समान बनाने की मांग की, जहां अब स्व हस्ताक्षर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। संघ ने प्रदेश भर में एक जैसी डिजिटल और सरल प्रक्रिया लागू करने, पुराने प्रमाण पत्रों को मान्यता देने और पुनः आवेदन की बाध्यता समाप्त करने की मांग की। अध्यक्ष ने सभी संचालकों से एकजुट होने का आह्वान किया। जैसे कि OBC के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अगर OBC ऑनलाइन बना हो या फिर ऑनलाइन कोई भी राजस्व रिकॉर्ड हो, तो अगर वो साथ में लगाते हैं तो पटवारी की रिपोर्ट की बाध्यता खत्म हो जाती है। फिर भी ये बार बार ऑब्जेक्शन लगा के पटवारी की रिपोर्ट मांग रहे हैं और वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो यहाँ पे करना ही होगा, जबकि जयपुर के अंदर जब लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनको पटवारी की जरूरत नहीं होती है। ये कि राज्य के अंदर 2-2 नियम चल रहे हैं और उनको जाके ज़्यादा कहते हैं तो आप कहते हैं कि कलेक्टर साहब से मिल लो, और OBC डॉक्यूमेंट ओके नहीं कर रहे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स का धरना मंगलवार को 49वें दिन भी जारी रहा। बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पेंशनर्स धरना स्थल पर डटे रहे। अब तक प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। पेंशनर्स प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री एवं महामहिम कुलाधिपति से व्यक्तिगत संपर्क कर ज्ञापन सौंपे गए। सभी ने समाधान का वादा तो किया,
लेकिन अब तक न तो बकाया भुगतान हुआ और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम उठाया गया। सभी उपस्थित पेंशनर्स ने एकमत से निर्णय लिया है कि जब तक राज्य सरकार पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी लेकर स्वीकृति आदेश जारी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मांग की कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तर्ज पर राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स को कोषालय से पेंशन दी जाए। फकीर शाह समाज संस्थान जोधपुर शहर की एक महत्वपूर्ण बैठक अफजल शाह दरगाह परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नव नियुक्त अध्यक्ष साबिर शाह ने की, जिसमें हाजी रमजान शाह, इलियास शाह और रहमान शाह समेत कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। बैठक में समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने और शादी मौत जैसे अवसरों पर फिजूल खर्ची बंद करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। साल में एक बार सामूहिक विवाह सम्मेलन अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। साथ ही गैर शरई रस्मों पर पाबंदी लगाने का भी निर्णय लिया गया। हाजी घीसू शाह और यूसुफ शाह ने समाज से सहयोग की अपील की। रफीक शाह व अन्य सदस्यों ने शिक्षा और नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने की बात कही। ये बैठक समाज में एकता और सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।